हेलो एवरीवन, मैं हूं निकेत अग्रवाल। तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जा रही है और एफडी भी आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, तो टेक्निकली आपका सेव किया हुआ पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। और ऐसा देखने से लगता भी नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगी। अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो लगभग 8% के करीब चल रही है। एंड अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 15% तक का हाइक है, एंड फ्यूल इन्फ्लेशन 30% तक भी हाइक हो रहा है। सो अगेन दीज आर रैंडम फिगर्स, पर अगर हम बेसिक फिगर की बात करें तो वो 8% की है। जिसके अंदर आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो नहीं आती। तो अगर आप रियल इस्टेट की बात करते हो तो उसके अंदर कलेक्टर रेट अलग होता है, मार्केट रेट अलग होता है। उस हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड हमारा जो सेव किया हुआ हार्ड अर्न मनी है वो भी वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करें और किसी तरीके से इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करें। यानी कि नॉर्मली हम 9 से 10% का रिटर्न वहाँ से लेने की कोशिश करें। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अगर हमें शेयर ट्रेडिंग नहीं आती है या हमें वो हाईली रिस्की लगती है तो हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड है एक्सिस बैंक का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जिसके आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सभी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या उसका एनएवी है, क्या एक्सपेंस रेशो है, टैक्सेशन किस तरह से होगा, और ये सेफ है या नहीं, और वर्थ कंसिडरिंग है या नहीं। आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं तो कैसा रहेगा, और अगर आप इसको नॉर्मली लमसम में लगाते हैं तो कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की, तो ये सिर्फ जैसा कि नाम सुझाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ही अपना पैसा लगाता है। यानी कि नॉन ब्लू चिप कंपनीज में अपना पैसा नहीं लगाता। तो कंसिडरेबली आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसके अंदर 41 कंपनीज हैं, और 87% 88% पैसा इसका इक्विटी में है, जो कि अगेन सारा ब्लू चिप है। और जो बाकी का पैसा है वो डेट में है, तो अगेन डेट इज अगेन अ सेफर इंस्ट्रूमेंट। एनएवी की बात करें तो 44 के आसपास इसका एनएवी अभी चल रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशो 0.48% है। तो एक्सपेंस रेशो बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंस रेशो वो अमाउंट होता है जो कोई भी म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है, यानी आपके पैसे के ऊपर ये पैसा जो है एक किस्म से कमीशन की तरह म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो अगर आप एक साल के अंदर अंदर पैसा निकलवाते हो तो आप निकलवा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। दैट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा निकलवा रहे हो और कितना जल्दी निकलवा रहे हो। लेकिन अगर आप एक साल के बाद अपने होल्डिंग्स को विड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो, तो आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। सो आप एक हिसाब से लगा सकते हैं कि एक साल का आप लॉक इन समझ के चलिए। टैक्सेशन की बात करें तो यस अगेन ये टैक्सेबल है। अगर आप एक साल के अंदर अंदर यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको 15% जो है इसके आपकी जो रिटर्न्स आई हैं, जो आपका इनकम जनरेट हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वो आपका हो जाता है, अगर आप एक साल के बाद इसे बेचते हैं वहाँ पे आपको 10% टैक्स देना होगा, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है अपार्ट फ्रॉम 1 लाख। तो सपोज कीजिए अगर आपका 2 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख हटा के नेक्स्ट 1 लाख पे आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लग जाए। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट साइकिल पे। तो मैंने यहाँ पे चार तरह से आपको कैलकुलेशंस करके दिखाई है। लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट में हम लमसम जमा करा रहे हैं और 3 साल के बाद उसे रिडीम कर रहे हैं। यानी कि हमने लमसम 1 लाख रुपये जमा कराया, 3 साल के बाद उसे रिडीम किया तो 1,35,000 समथिंग बनता है। यानी कि आपको 16.5% का रिटर्न आया, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड क्योंकि मार्केट का इतना अच्छा बुल रन चल रहा था, पहले हमने देखा भी है, तो नेचुरली ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपके पास था। अगर हम 5 साल के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपये आपने जमा कराया, उसके बाद आपने कोई भी डिपॉजिट्स नहीं कराया है, तो आपको जो लमसम रिडीम हुआ वो हुआ 1,84,897। यहाँ पे भी आपको 13.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगेन विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, विच इज़ अ वेरी हाई रिटर्न, एंड आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करता है और आपका वेल्थ जो है वो ग्रो भी होती है। तो बेसिकली वेल्थ क्या है? जो आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है। अब आ जाते हैं हम एसआईपी पे। अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से हल्के आ रहे हैं। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी में जमा कराते हैं, यानी कि साल का 1,20,000 कराते हैं, एंड ऐसा 5 साल तक करते रहते हैं, तो आपका जो रिडम्पशन अमाउंट बनता है वो 7,76,000 समथिंग बनता है। तो यहाँ पे आपको 8.5% का 8.74%, लगभग 9% आप लगा लीजिए, का रिटर्न आता है। लेकिन आफ्टर टैक्स रिटर्न है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे आप फिर भी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। अगर हम 3 इयर्स की एसआईपी की बात करें तो 3 इयर्स की एसआईपी रिटर्न कुछ खास नहीं है। 10,000 रुपये महीने के हिसाब से आपने साल में 1,20,000 कराया, 3 साल तक कराया, और आपको फोर्थ ईयर के अंदर 4 लाख समथिंग का टोटल लमसम अमाउंट मिलता है।
जो कि मात्र 6.18% बनता है। इट मीन्स कि अगर आप इस फंड में जाना चाहते हो तो एक तो आपको अपना पैसा, अगर आप SIP के थ्रू जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लमसम के थ्रू जाते हो और मार्केट को बुल रन मिलता है, जैसे कि आफ्टर कोविड मिला था, तो वहाँ पे आपका पैसा बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है और आप वहाँ पे 15-16% के रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेफ्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी सेफ है, क्योंकि जो 87% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, वो पैसा भी आपका इक्विटी के अंदर ब्लू चिप कंपनीज में लगा हुआ है, जैसे आपके TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तो उनके फेलियर के ऐसे चांसेस नहीं हैं। प्लस अगेन क्योंकि म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास काफ़ी डिस्क्रिशन होती है। अगर उसे लगता है किसी होल्डिंग को उसे कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो कर सकता है। तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाती है, जो अदरवाइज आपके पास नहीं होती है, इफ़ यू आर नॉट इनटू शेयर मार्केट एंड ऑल, अगर आपने वो चीज़ पढ़ाई नहीं की है या प्रैक्टिस नहीं की है। So this was it about Axis Bank Blue Chip Mutual Fund, and this is not a buying and selling recommendation। तो आप जो भी कर रहे हैं उससे पहले अपनी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे बता सकते हैं, एंड आई विल ऑल्सो मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट अलॉन्ग विद द रिटर्न। ये सारी की सारी रिटर्न जो है ये पर एनम की रिटर्न्स हैं। ज़्यादातर जो आपको एजेंट्स दिखाते हैं वो आपको कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाते हैं, यानी कि 3 साल में आपका कितना हो गया, तो 123% हो गया पैसा, या 150% हो गया, 200% हो गया, इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन मैंने आपको सिंपली पर एनम के हिसाब से फिगर्स दिए हैं, तो 16.5% पर एनम के हिसाब से आपका पैसा ग्रो हुआ, या 8.5% पर एनम के हिसाब से ग्रो हुआ, ताकि आप उसे FD से या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करो तो आपको आसानी से चीज़ें पता लग सकें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस